जय हिंद दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर कहा जा रहा है कि जितना अच्छा फिटमेंट फैक्टर होगा उतनी अच्छी बढ़ोतरी होगी। लेकिन क्या यह बात सही है? इस बात के ऊपर सीधी आज ये रिपोर्ट है। यदि 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.57 था तो अब ये सरकार 2.57 क्यों नहीं दे रही? क्यों बात कर रहे हैं 1.90 1.91 की? तो 2.57 से भी हमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। खासकर हम जितने आर्मी पर्सन हैं हम जानते हैं कि 1 जनवरी 2016 के बाद क्या चल रहा है, और ऐसा चल रहा है और ऐसा फैक्टर हमारे चिपक गया गले में कि OROP 1, 2, 3 तक अभी तक वो फिटमेंट फैक्टर की मार से हम बाहर नहीं निकल पा रहे। ये बात सत्य आपको शायद समझने में लग रहा होगा, और उसका जीता जागता उदाहरण है कि 1 जनवरी 2016 यदि कोई सूबेदार साहब हैं, आप देख सकते हो, नायब सूबेदार साहब हैं, लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, उनकी पेंशन कम है बशर्ते जो 2016 से पहले पिछले वाले हैं, 14 के हैं, 13 के हैं, 10 के हैं, 12 के। ये बात आप सब मानते हो नहीं मानते? तो फिटमेंट फैक्टर का बड़ा रोल होता है, और फिटमेंट फैक्टर भी बड़ा है 2.57, और उसकी वजह से OROP 3 तक बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन अभी तक सूबेदार मार खा रहे हैं, वहां तक बराबर नहीं हो पाए। लेफ्टिनेंट कैप्टन को तो बड़ा फायदा हुआ है, बेचारे 2016, 17, 18, 19 वाले लेफ्टिनेंट की 35,000 थी, अब जाकर के उन्हें 42,000, 43,000 मिल रही। कैप्टन की 38,000 कुछ थी, अब 46,300 ले रहे हैं। अब 46,300 के आंकड़े ये बहुत पीछे उठा करके लिए तो भला हो गया है, नहीं तो OROP का कोई मतलब ही नहीं था। इसलिए बोलते हैं क्या फिटमेंट फैक्टर का बड़ा रोल है। अब फिटमेंट फैक्टर के ऊपर बहुत सबकी निगाहें, और सरकार ने इस बार बड़ा खेल खेल दिया। और खेल फिटमेंट फैक्टर आपका डिपेंड करता है मुद्रास्फीति के ऊपर। हर मंथ की मुद्रास्फीति के ऊपर फिटमेंट फैक्टर डिपेंड करता है, क्योंकि मुद्रास्फीति से DA जाता है और DA से आपका फिटमेंट फैक्टर निकलता है, और फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से इसके ऊपर फिर बढ़ोतरी सरकार करती है। तो पहली बढ़ोतरी आपकी DA से होती है, और दूसरी बढ़ोतरी आपको सरकार देती है। तो दो प्रकार से आपका फिटमेंट फैक्टर बनता है, एक DA से फिटमेंट फैक्टर, और एक गवर्नमेंट जितना आपको कितना % इंक्रीज करती है। इसी रिपोर्ट को दर्शाया गया। इन्होंने कहा है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग कुछ महीने में लागू होने की उम्मीद है। जैसे कि ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की कल की रिपोर्ट है 7 मई की। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसकी अटकलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कितनी वृद्धि होगी, पेंशन भोगियों को कितनी वृद्धि होगी, नया फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, आप इन सब के बारे में जान सकते हैं। तो केंद्र सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों की महत्वपूर्ण सूचना के हिसाब से उन्होंने कहा है, मैं आप सभी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यह पता होना चाहिए कि जब मुद्रास्फीति को ध्यान में रखा जाएगा तो फिटमेंट फैक्टर अकेले वेतन में वार्षिक वृद्धि को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करता है। 6ठे और 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के विश्लेषण से पता चलता है। अब 6ठे में, अब यहां आप मैं बताऊं, 7वें में था 2.57, बड़ी कितनी सैलरी आपकी 14.2%, और 6ठे में था 1.86 का फिटमेंट फैक्टर, और बड़ी है 54%। अब आप आइडिया लगा सकते हो ये क्या मामला है। यानी ये आपका 7th में है, और ये आपका 6th में है। अब 6 में फिटमेंट फैक्टर ज्यादा है लेकिन बढ़ोतरी तो कम हो रही है। अब यहां फिटमेंट फैक्टर कम है लेकिन 54% बढ़ोतरी है। इसी चीज को वो समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि 8वें पे कमीशन के सामने ये रख दिया जाए। अब रखने का मतलब है, जैसे हमने पहले कहा DA की बात कर रहे हैं। अब DA 7वें में गया था 125%, और अभी जाएगा आपका लगभग 60%। यानी 10 साल का DA और ये 10 साल का DA में कितना फर्क है। यानी 2006 से 2016 के बीच का DA 125% था, और 2016 के बाद 2026 का जा रहा है 60%। अब ये कह रहे हैं 125%, इसका एक पहले हम फिटमेंट फैक्टर, अब ये किससे बनता है? मुद्रास्फीति से। हर महीने जो आंकड़े आते हैं 6 महीने बाद डिक्लेयर होते हैं, टोटल 10 साल का पूरा निकाला जाता है, तो 10 साल का आंकड़ा 125% होता है। अब 125% फिटमेंट फैक्टर बनता है आपका 225।
225 का मतलब है 2.25 तो फिटमेंट फैक्टर निकल आया, 2.25 ऑटोमेटिक निकल आया। इधर बात करूंगा 60 से बनेगा 160 यानी फिटमेंट फैक्टर 1.6 निकल आया, यानी ये निकला 8वें में। अब 7वें में 2.25 में 0.32 बढ़ा करके 2.57 बना दिया। अब 0.32 से 14.2 की बढ़ोतरी होती है, 14.2 की बढ़ोतरी होती है। कैसे? और 0.32 कैसे निकला कि 225 गुणा 14.2 डिवाइडेड बाई 100, 31.92 यानी 32 को फिटमेंट फैक्टर में कन्वर्ट किया, 0.32 2.57 आ गया। अब ये 2.57 125% डीए है, और ये डीए पे लेवल 1 से लगाकर 18 तक है। लेकिन फिर आपके साथ साजिश होती है कि इसके अंदर 2.62 कहां से आया, 2.67 82 72 तक गया है, यानी जो ज्यादा है उनको यहां से 14.2 की जगह किसी को 15% और 18% तक बढ़ोतरी की, और इस वजह से उनका फिटमेंट फैक्टर बढ़ा दिया। ये एक साजिश थी, और इसी के लिए कहा जा रहा है कि कॉमन फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। जो बेचारा गरीब है उसको और गरीब कर दो, अमीर को अमीर कर दो। इस सिद्धांत पर यह 7वां वेतन काम कर रहा था, और कई प्रकार इसकी सब लोगों ने अवहेलना की। अब इस बार हम चौकन ना के हमारा 160 1.6 है, अब कितनी बढ़ोतरी करेगा? 25% बढ़ोतरी करता है, 25% बढ़ोतरी करता है तो 16 का 0.4 आएगा, तब 2.0 जा रहा है। समझ गए ना? यानी वो 160 या 16 का 25% बढ़ेगा तो 4 बढ़ा, यानी 40 बढ़ता है, 40 का फिटमेंट फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे 0.4, यानी तब डबल बढ़ता है। आप 25% बढ़ोतरी, 20% बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं तो फिटमेंट फैक्टर आपका 1.91 कुछ आ रहा है, और यहां सरकार पहले 14% बढ़ोतरी करेगी। यानी आप समझ सकते हो कि सरकार किस तरह खेल खेल रही है, और यह खेल सरकार का शुरू हो गया था 1 जनवरी 2016 से। डीए का जो सिस्टम है उसको तोड़ मरोड़ के रख दिया। अब डीए के सिस्टम में भी बदलाव की मांग की जा रही है, जैसा कि इसी आंकड़े को इन्होंने बड़े ब्रीफ में बताया है, ताकि हमारे आपको समझ में आ जाए कि आखिर सरकार कैसे खेल खेलती है। और ये सरकार के सामने रखने के लिए सारी रिपोर्ट्स तैयार की गई है कि आपको फिटमेंट फैक्टर कॉमन रखना होगा, और कितनी % बढ़ोतरी है ये पहले डिसाइड करनी पड़ेगी, और वो बढ़ोतरी सीधी आपकी बेसिक पे और पेंशन से जंप करे तो फायदा होगा। यहीं तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और है, ऐसा फिर आपके सामने होने वाला है। धन्यवाद।